अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर एक बार पीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित बाणभट्ट रचित कादम्बरी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और प्रयास ये करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे अपने इस पीजीटी के पाठ्यक्रम को हम लोग एक बार रिवाइज करें, अध्ययन करें। और जैसा कि हमारे इस पाठ्यक्रम में निर्धारित कादम्बरी कथामुखम है, तो उसमें बाणभट्ट की कादम्बरी है। तो हम लोग देर न करते हुए आज के इस वीडियोज़ में चर्चा करते हैं कि बाणभट्ट का जीवन क्या है, बाणभट्ट का समय क्या है और बाणभट्ट के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी, इसमें क्या है और इसकी कहानी क्या है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। करने से पहले मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक का बटन जरूर दबा करके हमारे चैनल को अगर आप लाइक करते हैं तो हमें खुशी होगी और एक उत्साहवर्धन भी होता है कि हम प्रयास करें आगे आपके लिए जितना यथासंभव हो सके, यथाशक्ति आपके लिए हम सरल से सरल वीडियो बना करके आपके मध्य प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपने इस विषय को, महाकवि बाणभट्ट का जन्म क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत के जितने भी हमारे संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने अपने विषय में नहीं लिखा है और लेकिन इसमें हमारे जो महाकवि बाणभट्ट 7वीं सदी के पूर्वार्ध में जिनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने हर्षचरित के माध्यम से और महाकवि बाणभट्ट ने अपने इस कादम्बरी के माध्यम से हम लोगों को एक गद्य साहित्य की उत्कृष्टता का तो परिचय दिया ही है, अपने वंश अपने जीवन के विषय में भी इन्होंने अपने काफ़ी कुछ बताया है। कादम्बरी के प्रथम 20 श्लोकों में उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया है। तो ऐसे महाकवि बाणभट्ट के लगभग 20 श्लोकों में इनके जीवन का परिचय है। तो महाकवि बाणभट्ट के जीवन के परिचय को हम सुनने से पहले एक उनके विषय में जो एक बाल्यावस्था का वर्णन है, अभी वंश परंपरा का हम लोग चर्चा करेंगे। एक बाल्यावस्था का वर्णन है कि जब इनकी उम्र 14 वर्ष की थी, उससे पहले ही इनकी माँ अल्पायु में छोटे थे तो इनकी माँ छोड़ करके चली गई, दिवंगत हो गई और 14 वर्ष की आयु में इनका पिता का साया भी, पिता का जो एक कृपा थी, पिता का जो आशीर्वाद था, एक पिता का एक प्यार था, स्नेह था, वो इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। और फिर ये 14 वर्ष की आयु के बाद फिर ये भ्रमण में निकल पड़े और अपने दोस्तों के साथ, हर्षचरित में अपने दोस्तों का सबका कहाँ कहाँ गए कैसे सब उसका वर्णन है और इन्होंने घूमते रहे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जो अच्छा प्लेस था, महत्वपूर्ण स्थान था, जो इन्होंने छोड़ दिया। और प्रत्येक जगह पर इन्होंने स्थान भ्रमण किया। और जब ये हर्ष की सभा में आए तो हर्ष की सभा में उनको महानयम भुजंग कह करके इनका कटाक्ष किया, इन पर व्यंग किया। लेकिन इनकी जो शिष्टाचार और इनकी विद्वता से परिचित होकर के फिर श्री हर्ष ने क्या किया कि उनका जो एक भ्रम था कि ये इस तरह के व्यक्ति हैं, वो भ्रम इनका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने अपना राजकवि बना लिया। तो महाकवि बाणभट्ट के जन्म के विषय में उन्होंने खुद लिखा है कि वात्स्य वंश के थे। और एक हम चार्ट के द्वारा, एक सारणी के द्वारा भी, एक चार्ट के द्वारा हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारे पुस्तकों में भी वही वर्णन है कि बाणभट्ट का जो वंश वृक्ष है वो कैसा है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि देखिए सारा संसार ब्रह्मा जी के द्वारा ही जन्मा है, ब्रह्मा जी ने ही सारे संसार की उत्पत्ति की है। तो ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्र के रूप में पुलह और पुलह के वात्स्य इनका वंश माना जाता है। तो वात्स्य वंश के थे और वात्स्य के हुए थे कुबेर। इनकी जो कुबेर पिता थे, अभी जब हम लोग श्लोकों की चर्चा करेंगे तो इनके पिता कैसे थे, इनके पिता के घर में जब शिक्षा ग्रहण होती थी तो किस तरह से होती थी कि वो आप देखेंगे कि किस तरह से पशु पक्षी भी संस्कृत का वहाँ उच्चारण करते थे। तो इनके पिता कुबेर, और कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत।
देखिए ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बहुत सामान्य सी चर्चा है, क्योंकि अधिकांशतः छात्र हमारे इन सबको तो चर्चित कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें कादम्बरी कथामुखम व्याख्या भाग की भी चर्चा करनी है तो हम लोग शीघ्रता से इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना करके उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनके कुबेर के 4 पुत्र थे, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। जो पाशुपत इनके पुत्र थे, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था अर्थपति। जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत, पाशुपत के पुत्र अर्थपति, और अर्थपति के कितनी संतानें थी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उनके देखिए 11 संतानें थीं। भृगु, हंस, शुचि, कवि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, त्र्यक्ष, हरिदत्त और विश्वरूप। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संतानें थी। उन 11 संतानों में एक जो चित्रभानु थे, है ना, 5, 6, 7वें नंबर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर के जो पुत्र थे चित्रभानु, उनके थे बाणभट्ट, है ना। और बाणभट्ट के थे भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, ठीक है ना, या पुलिंद भट्ट कहिएगा। तो जो इनकी रचनाएं थी हर्षचरित और कादम्बरी, इनको इनके पुत्र पुलिन भट्ट ने उनको पूरा किया था। तो ये इनका वंश वृक्ष का वर्णन है। और एक बार से फिर आप देख लेंगे कि ब्रह्मा, पुलह, वत्स, वत्स से वात्स्यायन, कुबेर, कुबेर के बाद अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के 4 पुत्र थे, 4 में जो पाशुपत थे उनके पुत्र थे अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र थे, 11 में भृगु, हंस, शुचि, कवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, त्रियक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप। उसमें जो चित्रभानु थे उनके थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट कहिएगा। इस तरह से इनका जो वंश है वो ये है। और जन्म समय कन्फर्म हो गया होगा कि 7वीं सदी का इनका पूर्वार्ध इनका जन्म का समय है, ये सभी लोग एक मत से स्वीकार करते हैं। बाण के पारिवारिक जीवन के विषय में एक किंवदंती भी है कि बाणभट्ट के जो ससुर थे, मयूर जो कवि थे, वो इनके ससुर थे। तो एक छोटी सी कहानी इनके विषय में है, मैं आपको सुना देता हूँ, जो इसमें यहाँ वर्णित है कि बाणभट्ट एक बार अपनी पत्नी को कुछ क्रोधित हो गई थी, कुपित हो गई थी, तो उनको समझा रहे थे, मना रहे थे। तभी उनके ससुर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, रात्रि का समय था। और इनके जो पति थे बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट अपनी पत्नी को प्रसन्न कर रहे थे। नाराज़ हो गई होंगी किसी बात को लेकर के, आप जानते हैं नाराज़ हो जाए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो खैर वो अपना जैसे भी करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो देख सुना रहे थे। इसकी हिंदी देखो इस तरह से, संस्कृत श्लोक बताएंगे। हिंदी में बाणभट्ट जी कह रहे थे, हे प्रिय, रात्रि प्रायः बीत चुकी है, क्षीण शरीर चंद्रमा लुप्त सा हो रहा है, यह दीपक निद्रा के वशीभूत से ऊँघ रहा है, किंतु मेरे प्रणाम करने पर भी तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ रही हो। ये उनका भावार्थ था। और संस्कृत का श्लोक देखिए, ये था, गत प्राया रात्रिः कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीप्तो अयम निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव प्राणामांतो मानसत्यजसी न तथापि क्रुधमहो। 3 चरण पूरे हो गए, एक चरण नहीं पूरा हो रहा। इसी बीच आ गए मयूर जी, उनके ससुर जी। मयूर कभी आ गए और उन्होंने उसको सुना, तो उन्होंने झट से एक लाइन लिख दी, चौथी लाइन लिख दी। चौथी लाइन क्या? कुछ प्रत्यासत्या हृदय विविते चंडी कठिनम। उन्होंने लिख दिया, उनके पिता ने अपनी बेटी के लिए, भाई वो तो पति है, कुछ भी कहेगा, समझाने के प्रयास कर रहा है, प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिता को एक इस तरह से लाइन नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम, अर्थात चंड मतलब कोप करने वाली। हे कोपनशीले, कठोर स्तनों के समीप रहने के कारण हे
प्रिय तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। मतलब कठोर स्तन होने के कारण भी तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है, कठोर हो गया है, इसलिए तुम नहीं मान रही हो। अब जब ये चतुर्थ चरण उनकी समझ में नहीं आया बाणभट्ट में, लेकिन उनके ससुर मयूर जी ने उसको कर दिया, तो उनको बुरा लगा, लज्जित भी महसूस हुए कि मुझे अपनी पत्नी को करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाया, तो उन्हें बुरा लगा। लेकिन क्रोधित होकर के उन्होंने अपने मयूर कवि के लिए अपने ससुर जी के शाप दे दिया कि तुम जाओ कोढ़ी हो जाओ। और मयूर ने भी क्रोधित होकर के उनको शाप दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। अब दोनों कोढ़ी हो गए। अब दोनों कोढ़ी हो गए तो कहते हैं कि मयूर कवि ने सूर्य शतक नामक रचना की, भगवान सूर्य देव की उपासना की, और इधर बाणभट्ट ने भी माँ चंडी देवी की उपासना करके 100 श्लोक लिखा। तब कहते हैं कि दोनों का कोढ़ दूर हो गया। एक किंवदंती है, एक कथा प्रचलित है। इस तरह से दोनों महाकवि बाणभट्ट और मयूर कवि शाप मुक्त हुए। ये था उनका एक उनके विषय में किंवदंती। इसके बाद हम देखते हैं कि महाकवि बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मुख्य रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। हर्षचरित जो रचना है ये ऐतिहासिक गद्य काव्य है, आख्यायिका है। आख्यायिका और कथा क्या होती है हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। जो सत्य घटना पर आधारित होती है वो आख्यायिका है। तो ये आख्यायिका है महाराज श्री हर्ष महाराजा हर्ष के विषय में उन्होंने लिखा है, और जिसमें उच्छ्वास हैं, उसमें 8 उच्छ्वास हैं। और जैसे कादम्बरी हमारी पूर्ण नहीं हो पाया ग्रंथ महाकवि बाणभट्ट का, इसी तरह से कहते हैं कि हर्षचरित पूरा नहीं हो पाया था। तो इनकी में बाणभट्ट की जो रचना है उन्होंने अपने प्रारंभ में ही सब कुछ बता दिया है, अपने वंश के बारे में बता दिया है। तो इस तरह से 8 उच्छ्वासों में हर्ष के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है, और बहुत ही उच्च कोटि का गद्य लिखा गया है। और इसके बाद जो द्वितीय रचना उनकी आती है कादम्बरी। जैसा कि हमने वीडियो के पहले भी कहा था कि हम लोग कादम्बरी की विशेष चर्चा करेंगे, चूँकि आपके जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है उसमें कादम्बरी कथामुखम की चर्चा की गई है। तो कादम्बरी की चलिए हम कहानी थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। कादम्बरी कहाँ तक है और आपके कोर्स में कादम्बरी कथामुखम कहाँ तक है, ठीक है ना। एक बार तो हम आपको पूरी कहानी सुनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग उसको समझिएगा कि कहानी क्या है। कहते हैं कि कहाँ से प्रारंभ होता है कि विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या, प्रातःकाल का वर्णन है, कहानी यहाँ से शुरू होती है इसकी। प्रातःकाल का वर्णन, एक चांडाल कन्या राजा शूद्रक के यहाँ, जो कि विदिशा के राजा थे, राजा शूद्रक के यहाँ एक पिंजड़े में तोता लिए हुए यहाँ आती है। दरबार लगा हुआ है, एकदम मॉर्निंग का समय है, और जैसे ही वो चांडाल कन्या आती है तो जो उसके हाथ में बेंत था वो एकदम ज़मीन पर मारती है। तो सारे राजाओं का, सामंतों का जो ध्यान था वो चांडाल कन्या की तरफ हो जाता है, और उसको देखते हैं की चर्चा। कादम्बरी इस कथा में ये कवि कल्पित है, और इस कथा में उच्च कोटि का काव्य लिखा हुआ है। समास बहुलता है, और समास इतने, और एक एक कहना चाहिए कि एक एक वाक्य फुल स्टॉप 70-80 लाइन के बाद फुल स्टॉप होता है, अर्थात उत्कृष्ट कोटि का इसमें गद्य लिखा हुआ है। इसकी कहानी इस प्रकार है कि प्रातःकाल का वर्णन होता है। इसमें 3-3 जन्मों की कहानियाँ हैं, थोड़ा ध्यान सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपकी में। और इस कहानी को सुनाने के बाद हम लोग वीडियोज़ को स्टॉप करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कहानी इसकी ये है, मैं संक्षेप में कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके पाठ्यक्रम में कितनी कहानी है, कहाँ तक इसमें कथामुखम में दिया है, ये भी हम लोग बताते हैं। तो देखिए, इसमें प्रातःकाल का वर्णन, विदिशा के राजा शूद्रक हैं, और उस राजा शूद्रक बहुत ही सुंदर, युवावस्था उपरांत, बुद्धिमान हैं, और ऐसे राजा के सामंत बैठे हुए हैं सभी। प्रातःकाल का वर्णन है। वहाँ पर एक चांडाल कन्या आती है जिसके हाथ में पिंजड़ा था और उसमें तोता बंद था। उस पिंजड़े को जो कि तोता बंद था उसको लेकर के आती है। तो सबसे पहले वह अपने उस हाथ में जो था डंडा था, जो उसको ज़मीन में मारती है, और उसका सभी राजाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
उसके बाद उसके साथ एक बालक था जिसके हाथ में तोता वही पिंजड़ा लगा हुआ था, एक वृद्ध व्यक्ति भी था। और राजा शूद्रक कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो कहती है मैं चांडाल हूँ और मैंने ये तोता मैंने पकड़ा है और मुझे लगा कि ये तोता मनुष्य की वाणी बोलता है और ये तोता आपके पास होना चाहिए, मैं ये समझ कर के तोता आपको इस सेवा में ले आई हूँ। राजा कहता ठीक है रख दो। तोता जैसे ही राजा रखता है और तो उस तोता पर राजा से धन्यवाद दे करके एक आर्या छंद में श्लोक पढ़ता है, संस्कृत में श्लोक पढ़ता है, मनुष्य की वाणी बातचीत करता है। तो राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, भाई ये क्या है, ये राजा ये कैसा तोता है जो बोलता है? तो राजा कहता है कि भाई तोते तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम इतने विद्वान कैसे हो गए, तुम इतनी सारी जानकारी कैसे है? तो तब बताता है कि महाराज फिर अपने जन्म की कहानी बताता है कि महाराज मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान, मेरे माता पिता बहुत बुज़ुर्ग और उनकी वृद्धावस्था में मेरा जन्म हुआ। एक बहुत बड़ा सैमल का वृक्ष था, उस पर मेरे माता पिता, बहुत सारे उसमें पक्षी रहते थे, वहाँ मेरे माता पिता भी रहते थे और मेरा वहाँ जन्म हुआ। उसी समय एक भील आता है और भील जो था वह भीलों का झुंड वहाँ से निकला। तो कुछ भील पेड़ पर चढ़ गए और जहाँ मेरे माता पिता भी रहते थे, मैं तो बहुत छोटा था और जैसे ही मैं वहाँ मेरे पास वो भील पहुँचा तो मेरे माता पिता उड़े नहीं और बाकी पक्षी उड़ गए। तो वो भील इतना क्रूर था, दुष्ट था कि पक्षियों को, बच्चों को पकड़े अपनी झोली में डाले, झोली में डाले। वो तो बहुत ज़्यादा ही दुष्ट था। तो मेरे माता पिता मेरे प्राण रक्षा के लिए खुद नहीं उड़े और उसने पकड़ के और नीचे डाल दिया, चूँकि बड़े पक्षी थे मेरे माता पिता। तो मेरे माता पिता ने मुझे क्या किया कि अपने पंखों के अंदर छुपा लिया और पंखों के अंदर छुपा हुआ मुझे अलग से नहीं पकड़ा, उन्हीं को पकड़ कर नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से मैं एक पत्तल के ढेर पर गिरा और ढेर पर गिरने के बाद मेरे माता पिता तो खैर मर गए, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया और धीरे धीरे चल करके उसी जो पेड़ था उसकी जड़ों में छुप गया मैं। वो दुष्ट वहाँ से उतरा, सारे पक्षियों बटोर कर, जिसमें मेरे माता पिता भी थे, उनको लेकर के वो चला गया। अब वो कहता है कि महाराज मैं थक चुका था, परेशान हो चुका था, इसलिए फिर मैंने वहाँ प्यास भी लगी थी तो एक आश्रम था, उस आश्रम में जावाली मुनि का आश्रम था, वहाँ से एक उनका शिष्य हारित नाम का शिष्य स्नान करने के लिए जा रहा था। तो उसने मुझ पर देखा और मुझको पर दया आ गई, वो अपने पास ले गया, अपने साथ ले गया, उसने जल पिलाया और मुझे आश्वस्त किया। स्नान ध्यान करने के बाद जब वो आश्रम में पहुँचा तो हारित ने देखा, जावाली मुनि ने देखा कि ये तोता तुम कहाँ से लाए हो? हारित ने बताया कि गुरुजी मुझे तोता रास्ते में मिल गया था, मैं उसको ले आया, मुझे दया आ गई। बोले ये तोता अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जावाली मुनि ने कहा कि ये तोता अपने कर्मों का फल भोग रहा है। सब लोग बोले कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं? कि हाँ वो बताते हैं। अब उसकी कहानी प्रारंभ होती है। तो इसमें जो कहानी प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर की कहानी और है, मैं सब बता कर ख़त्म कर रहा हूँ। वो बताता है कि उज्जैनी नाम की एक नगरी है। ये जावाली मुनि उन ऋषि कुमारों को तोते के विषय में बताते हैं कि तोता अपने कर्मों का फल कैसे भोग रहा है। तो वो कहते हैं कि एक उज्जैनी नाम की नगरी है जिसमें तारापीड़ नाम का राजा था और उसका एक मंत्री था सुकनास। दोनों ही संतानहीन थे, किसी के पास कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ किया, दान आदि किया, खैर ईश्वर की कृपा हुई और दोनों के एक एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रापीड़। राजा के बेटे का नाम, तारापीड़ के बेटे का नाम चंद्रापीड़ रखा गया और सुकनास उसका मंत्री था, उसके बेटे का नाम वैशंपायन रखा गया। दोनों समान उम्र के थे, पर एक राजा का था बेटा, एक मंत्री का बेटा था और दोनों समान उम्र के थे, लेकिन धीरे दोनों बड़े हुए और दोनों की दोस्ती थी अच्छी, बहुत अच्छी मित्रता थी, एक दूसरे पर जान देने को तैयार रहते थे। अब दोनों युवा हो गए। उसके बाद युवराज चंद्रापीड़ का राज्य तिलक होने जा रहा है युवराज पद पर। तो जो टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है ना, तो टीजीटी के पाठ्यक्रम में सुकना उपदेश है। हमारे पीजीटी में कथामुखम है कादम्बरी का, पर उसका थोड़ा सा पार्ट सुकना उपदेश टीजीटी में दे दिया गया है। तो जब चंद्रापीड़ अपने मंत्री सुकनास से अब वो युवराज अभिषेक होने जा रहा है, तो कुछ ज्ञान प्राप्त, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ जाता है।
तो युवराज के लिए सुकनास अपना पुत्र की भांति पुत्रवत प्रेम करके उनके विषय में कुछ बताता है कि तुम्हें किस तरह से अपने राज्य काज का संचालन करना है, चूँकि वो भी अनुभवी है। तो इस तरह से बताता है और इधर युवराज उनको बात को स्वीकार करता है। तो जो सुकनास ने चंद्रापीड़ के लिए युवा और धन आदि से होने वाले जो दोष हैं, लक्ष्मी के जो दोष इत्यादि उसका वर्णन किया है, वो आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में है। तो खैर वहाँ उसको वो युवराज बन जाता है और दोनों विजय रथ के लिए, विजय अभियान के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। कौन कौन? चंद्रापीड़ और उसका दोस्त, उसका यानी कि वैशंपायन का वो सॉरी सुकनास का पुत्र वैशंपायन, दोनों निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि काफ़ी देर हो जाती है। एक शिकार का पीछा करते कर बहुत दूर निकल जाते हैं। बहुत दूर निकलने के बाद एक अच्छोद नाम का सरोवर मिलता है। चंद्रापीड़ वो तो पीछे रह जाता है वैशंपायन, और चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर पहुंच जाता है। वहाँ पानी वानी पीता है। वो जो शिकार था जो भी था वो तो बहुत चला गया, लेकिन अब वो वहाँ पानी पीता, वहीं मंदिर था भगवान शिव का। पानी पीता है, थक चुका होता, बोला मंदिर में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, भगवान का मंदिर प्रणाम कर लिया जाए। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम था महाश्वेता। उस मंदिर में पूजा कर रही थी। बोला इस जंगल में मंदिर, और मंदिर में ये लड़की पूजा कर रही है, तपस्विनी बन के कौन है ये? वो जाता कहता है कि देवी आप कौन हो? वो कहती है कि मेरा नाम महाश्वेता है और मैं यहाँ तपस्विनी हूँ, तप कर रही हूँ। बोले तुम तप क्यों कर रही हो? तो बताती है कि मेरे एक प्रेमी था जिसका नाम था कपिंजल था, और मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया, लेकिन आकाशवाणी हुई कि तू यहीं व्रत का पालन कर, तेरा पति तुझे वापस मिलेगा, तो इसलिए मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। और मेरी वजह से एक मेरी सखी है जिसका नाम है कादम्बरी, वो भी विवाह नहीं कर रही है। मेरी बहुत परम सखी है, मित्र हैं, वो भी विवाह नहीं कर रही है, और आप मुझे भले इंसान लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके पास जाकर के उन्हें समझा दीजिए कि वो अपना विवाह करें। मुझसे क्या मतलब, मैं तो अपने प्रियतम का इंतज़ार कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर, लेकिन उससे तो विवाह शादी कर लेनी चाहिए। कि बोले ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो वो वहाँ उसके पास कादम्बरी के पास जाता है। एक राजा की पुत्री थी कादम्बरी, जो पहाड़ों के मध्य में एक जगह स्थान था, और वहाँ पर वो जाता है। और कादम्बरी जब चंद्रापीड़ को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है। और देखिए कादम्बरी उसकी नायिका है, चंद्रापीड़ नायक है और कादम्बरी उसकी नायिका है, तो जो मुग्धा नायिका है। तो जब वो कादम्बरी के पास जाता है तो कादम्बरी उससे एकदम प्रेम करने लग जाती है, और चंद्रापीड़ भी उसको देखते ही एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। और फिर वो एक दूसरे के लिए कहना चाहिए कि आसक्त हो जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाता है। जब वो वहाँ होता है तो उसके बाद फिर जब वो उसके पास महाश्वेता पास लौट के आता है तो बताता है कादम्बरी, पता चलता है महाश्वेता को, तो वो तो उससे प्रेम करती है, अब तो प्रेम करने लगी है। जब ढूंढते ढूंढते वहाँ आता है और इधर इधर उसकी सूचना मिल जाती है, जहाँ जो वहाँ से मैसेज आता है उसके पिता के तारापीड़ के यहाँ से कि चंद्रापीड़ जल्दी यहाँ आए। तो वहीं छोड़ करके और कादम्बरी को चला आता है कि मैं अपने पिता के जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पर अपनी एक परिचारिका सेविका थी पत्रलेखा, है ना, पत्रलेखा को वहाँ छोड़ के चला आता है। उसके बाद सुकनास से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ और तुम बाद में आना, और वो चला आता है चंद्रापीड़। अब सुकनास जो था, जो वैशंपायन का बेटा था, अब वो भी अच्छोद सरोवर किनारे जाता है और वो भी देखता है कि यहाँ मंदिर है, और मंदिर में एक लड़की को देखता है और उसको, जिसका नाम महाश्वेता था, वो कहता है कि महाश्वेता तुम, वो पूछता है उस लड़की से तो तुम कौन हो, बताती कि मैं महाश्वेता हूँ। तो वो कहता है कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, और उस पर मतलब उस पर अपना प्रेम प्रदर्शन करना चाहता है, प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है विवाह के लिए भी। इस पर जो महाश्वेता क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही तपस्या कर रही थी, तो वो क्रोधित हो जाती है। और क्रोधित होकर के, क्योंकि वो ज़्यादा बकबक कर रहा था, बोल रहा था, तो उससे कह दिया कि तू जब बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम जाओ तोता हो जाओ, और वो शुक हो जाता है, तोता हो जाता है, योनि में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो शुक बन जाता है। इधर जब चंद्रापीड़ वहाँ से आता है, लौट करके आता है, तो पता चलता है कि उसका मित्र मृत्यु को प्राप्त हुआ और बहुत दुखी हो जाता है। उसी मंदिर में आता है वहाँ और देखता है कि मेरा मित्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका, तो वो भी अपने प्राणों को त्यागना चाहता है, और चाहता ही नहीं, वो प्राण त्याग देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
अब इसी दौरान कादम्बरी को पता चलता है कि मेरे प्रिय चंद्रापीड़ की मृत्यु हो गई। वो भी आती है, वो भी अपने प्राणों को त्यागना चाहती है, लेकिन आकाशवाणी होती है कादम्बरी के लिए कि हे कादम्बरी, तुम अपनी मृत्यु को न प्राप्त हो, तुम्हारा पति इस शरीर को सुरक्षित रखना, यही तुम्हारा शरीर, तुम्हारे पति का प्राण इसी में वापस आएंगे। वो आकाशवाणी पर विश्वास कर लेती है और उसको सुरक्षित रखती है और फिर वो तपस्या, भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती है। अब वो जो तोता था, ये तोता किसको बता रहा है? ये तोता जो कहानी पूरी सुना रहा है राजा शूद्रक के लिए सुना रहा है और कहता है कि इस तरह से महाराज, जब जावाली, वैसे तो जावाली मुनि सुना रहे हैं, जावाली मुनि शिष्यों को सुना रहे थे, अब ये तोता उसको चंद्रापीड़ को सुना रहा है। तो जावाली मुनि ने तो कहानी सुना दी। उसके बाद तोता कहता है महाराज, उसके बाद सायंकाल को मैं निकला और मेरा दोस्त, मैं रात को जब निकला, जब मुझे अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई। अब एक बात और आपको बता दें कि जो तोता है ना, यही वैशंपायन है और यही पहले कपिंजल था। कपिंजल ने वैशंपायन चूंकि उसका प्रेमी था, इसलिए ऑटोमेटिकली उसके प्रति काम भाव होकर के अशक्त को उसने अपना प्रपोज किया, अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन अब वो नहीं पहचान पाई महाश्वेता, उसने तोता होने का शाप दे दिया। जब उसे तो अपनी सारी बात याद आ गई, जब इस तरह से वो सुनाता है तो शूद्रक को भी अपनी बातें याद आ जाती हैं और जो लेके आई थी तोते को चंडाल कन्या, वो उसकी माँ लक्ष्मी होती है कपिंजल की, वैशंपायन की। तो बताता है कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया था और फिर वो मैं इसके हाथ में आपके पास आ गया। इस तरह से पूरी कहानी होती है और बाद में फिर उसको भी याद आ जाती है शूद्रक के लिए। और जब दोनों को अपने अपने पूर्वजनों की कहानी याद आ जाती है तो उनके प्राण वहीं निकल जाते हैं और जो उनके वहाँ शरीर थे, दोनों के शरीरों में जैसे अलंकरण किया जाता है, दोनों के शरीर में जान आ जाती है, प्राण आ जाते हैं और दोनों फिर कपिंजल का शरीर जो चंद्रलोक में पहुंच गया था वो आ जाता है और फिर वो जीवित हो जाते हैं। और फिर चंद्रापीड़ का कादम्बरी का विवाह, महाश्वेता का और वैशंपायन का विवाह या कहीं कपिंजल का विवाह हो जाता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी से रहते हैं। इसके साथ ही आपकी कहानी, आपकी जो कादम्बरी है, कथा है, इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। खैर, ये कहानी अगर समझ में नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूँगा। और चूँकि समय वीडियो भी बड़ा हो रहा है इसी वजह से, तो चलिए अब हम आगे से जब भी हम चर्चा करेंगे, हाँ देखिए एक बात आपको बता दें, इसमें आपके जो कोर्स में हैं, जो पीजीटी का जो कोर्स है, उसमें केवल जावाली मुनि के आश्रम तक का वर्णन है, यहीं तक की कहानी केवल प्रथम आपके ये कादम्बरी कथा मुखम में है, आपके कोर्स में है, वहीं तक। लेकिन आपकी कहानी जानकारी आपको पूरी कहानी की रहनी चाहिए। तो इसमें जो 3 जन्मों का वर्णन है, चंद्रापीड़ का है और वैशंपायन यानी कि कपिंजल और यानी कि तोता सुख, इनका वर्णन है और बाकी का 2-2 जन्म का है। इस तरह से ये कहानी है। और अब हम अगले वीडियोज़ में अब जब चर्चा करेंगे, अब देखिए अब आपको कुछ नहीं, अब ये बाकी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मैसेज नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अब चर्चा करेंगे तो इनके जो श्लोक हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना, और फिर गद्य भाग पर आएंगे सीधा। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।